हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। जैसे कि आप जानते हैं, इस सेगमेंट में हम हेल्थ से जुड़े विषयों पर बात करते हैं और हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपके हर सवाल का जवाब। आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हैं सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्ट्रिशियन डॉक्टर नुपुर गुप्ता। डॉक्टर नुपुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आज हम एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जिस बीमारी से आज भारत में अनुमानित 5 में से 1 महिला ग्रस्त है। हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज 12 से 45 साल की 5 से 10% महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित हैं। आखिर क्या होता है पीसीओएस या पीसीओडी? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से। डॉक्टर, आपसे मैं सबसे पहला सवाल यही जानना चाहती हूँ कि आखिर पीसीओएस होता क्या है और ये कैसे होता है? देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज दोनों चीज एक ही डिजीज के बारे में बताते हैं, जो कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और आजकल इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। यानी कि जो हमारी लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स में, और इन हार्मोनल प्रॉब्लम से जो उन्हें सिम्टम्स होते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो पॉलीसिस्टिक इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आपकी अंडाशय है या जो ओवरीज हैं उसमें छोटे छोटे खूब सारे फॉलिकल्स या फिर खूब सारी सिस्ट बन जाती है। एक्चुअली में ये सिस्ट नहीं होती, पर ये इमेच्योर फॉलिकल होते हैं जो कि बड़े नहीं हो पाते। इसी वजह से इसका अपीयरेंस जो है अल्ट्रासाउंड पर पॉलीसिस्टिक दिखाई देता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस महिलाओं को हर एज ग्रुप में अलग तरह से अफेक्ट करता है। अगर हम टीनेजर की बात करें तो हमें पता चलता है कि इनको एक्ने ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, वेट गेन हो रहा है यानी कि ओबेसिटी, या फिर जो माहवारी है जो हर महीने महीना होना चाहिए या तो वो डिले हो जाता है या बहुत हैवी जी। होता है या पेनफुल होता है या फिर कुछ महीनों तक होता ही नहीं, या फिर कई बार हमेशा दवा लेने से ही महीना होता है। तो ये इसके कुछ कॉमन लक्षण हैं जो हम टीनेजर गर्ल्स में देखते हैं। उसके बाद जैसे जैसे महिला बड़ी होती है, जब शादी होती है, तब एक और प्रॉब्लम जो सामने आती है वो फर्टिलिटी से रिलेटेड होती है। यानी कि अंडा अच्छा नहीं बनने की वजह से कई बार फर्टिलिटी इशू होते हैं। ये सब में नहीं होते, कुछ महिलाओं में देखे जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो मीनोपॉज पेरी मीनोपॉज का समय है, अगर हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज को सही समय पर कंट्रोल ना कर पाए, लाइफस्टाइल करेक्शन ना करें या दवा ना दें जिनको इसकी ज़रूरत है, तो उनमें कुछ लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके डॉक्टर, जैसा कि रिसर्च कहती है कि पीसीओएस से कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्या ये सही है और कौन से कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है इससे? देखिए, जैसे मैंने बोला कि वन ऑफ द लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स जो है वो कैंसरस या प्री कैंसरस चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जो इरेगुलर ब्लीडिंग है, जो हैवी ब्लीडिंग है, जिसकी वजह से यूट्रस में चेंजेस हो रहे हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो यूट्रस की लाइनिंग में इरेगुलर शेडिंग होती है और कई बार थिकनिंग जो लाइनिंग है यूट्रस की वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, उसमें हाइपरप्लेजिया हो जाता है। जब ये परसिस्टेंट प्रॉब्लम रहती है तो कई बार इसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या एंडोमेट्रियल कैंसर, जिसको हम बच्चेदानी का कैंसर कहते हैं, उसका रिस्क इन महिलाओं में कुछ ज्यादा देखा गया। आपने जैसे इनफर्टिलिटी के बारे में बताया कि उसका एक मुख्य कारण ये भी होता है, तो आप इसको थोड़ा हमें एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कि एक बहुत बड़ा कारण इनफर्टिलिटी के लिए? हाँ, देखिए, फर्टिलिटी की अगर हम बात करें, हमने देखा कि भारतवर्ष में और विश्व भर में भी फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लेट उम्र में शादी होती है और फिर बहुत सी महिलाएं अपना कैरियर भी इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, तो इसमें लेट हो जाते हैं। जब लेट प्रेगनेंसी होती है, अपने आप में वो भी एक फैक्टर है कि क्वालिटी ऑफ एग इतना अच्छा नहीं होता। और दूसरा, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है उनमें हर महीने अंडा बनने की क्षमता कम हो जाती है या क्वालिटी ऑफ एग इतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि इन महिलाओं में जो माहवारी है वो लेट होने लगती है और एक तरह का मेल हार्मोन जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं वो उसकी मात्रा इसमें ज्यादा होती है। हमारी अंडेदानी हर महीने थोड़ा बहुत मेल हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। मेनली जो प्रोड्यूस करती है फीमेल हार्मोन वो है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, और मेल हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन और डीएचए सल्फेट।
पर इन महिलाओं में इन दोनों हार्मोन का इम्बैलेंस की वजह से एक तो मोटापा बढ़ता है, दूसरा पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है और तीसरा फर्टिलिटी इशू भी देखा गया है। तो अंडा नहीं बनना एक बहुत ही कॉमन कारण है महिलाओं में फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी। और जो मैक्सिमम कॉज है फॉर एनओव्यूलेटरी या अंडा नहीं बनने वाले जो केस, वो पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से ही हमने देखे हैं। पिछले 1-1.5 साल में भी इसके केस बहुत ज़्यादा हो गए और हमने अत्यधिक मात्रा में देखे, क्योंकि डायग्नोसिस डिले हुआ, लोग समय पर दिखाने नहीं आ पाए और जो लाइफस्टाइल है वो भी सीडेंट्री हो गई इन दिनों में, क्योंकि बाहर का एक्सपोजर नहीं हुआ, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो है वो भी पूरी नहीं हुई, उससे इसके सिम्टम्स भी बढ़ने लगे। तो चांसेस कितने आपके बढ़ जाते हैं कि अगर आपको पीसीओएस है तो आपके गर्भवती होने की जो चांसेस होते हैं वो कितने % घट जाते हैं इससे? देखिए, ऐसा ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड वो नहीं है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो आप गर्भवती नहीं हो पाएंगे या आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। यदि आप अपना लाइफस्टाइल को सही रखें, लाइफस्टाइल का मतलब कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने बॉडी वेट को कंट्रोल में रखें, आप अल्कोहल स्मोकिंग का सेवन ना करें, आपकी स्लीप साइकिल सही हो, आप स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा ग्रसित ना हो, और जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल के फीचर्स आप अपना सकते हैं, वो यदि सब कुछ सही हो तो हर महिला को ये प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत से लोगों में डायग्नोसिस भी नहीं होता क्योंकि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी सलाह यही रहती है कि जिसको भी पीसीओडी या पीसीओएस का डायग्नोसिस है और पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो अपने कंसेप्शन या प्रेगनेंसी को डिले ना करें। तो डॉक्टर, आखिर पीसीओएस का ट्रीटमेंट कैसे होता है? क्या दवा या कुछ दवा के अलावा भी कोई चीज़ें हैं जिससे हम पीसीओएस के इलाज में मदद मिल सकती है हमें? हाँ, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा लाइफस्टाइल करेक्शन। तो सभी महिलाओं को फर्स्ट चॉइस जो है हम यही देते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को ठीक करिए। यदि लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक है और फिर भी सिम्टम्स कंटिन्यू करते हैं टू परसिस्ट, तो फिर डिपेंड करता है कि किस महिला की कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है। किसी को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ, किसी को एक्ने है या ऑयली स्किन है या हेयर फॉल है या फिर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है जिसको अनवांटेड हेयर कहते हैं, कभी चिन पे है या अपर लिप पे है, कहीं पर भी है, तो उसके बेसिस पे हर महिला को इलाज जो है वो फर्क हो जाता है कि किसकी क्या नीड है और आपकी क्या उम्र है, कि आपकी शादी हुई है कि नहीं। शादी हो गई तो आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आप 2 साल बाद प्लान करेंगे, तो ट्रीटमेंट इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसी हिसाब से दवा दी जाती है। ओके, पर बहुत सी हाँ इसकी बताइए। क्या कोई स्टेजेस भी होती हैं कि मतलब आपका अगर आप अर्ली स्टेज पे आ जाते हैं तो आपका ट्रीटमेंट इजी हो जाता है? देखिए, इसका डायग्नोसिस कई बार मुश्किल होता है जब टीनेजर्स होते हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं जिनका माहवारी बस शुरू ही हुआ है, उनमें कई बार डिले हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि एक्ने है या थोड़ा वजन बढ़ रहा है या पीरियड डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं और कई बार दिखाने नहीं भी जाते और हर बार आना भी नहीं चाहिए। तो कई समय पर जब एक्ने ठीक नहीं होता या हेयर ग्रोथ बढ़ने लगती है, तो कई बार इसका डायग्नोसिस इस उम्र में लेट हो जाता है। कभी कभी हम ब्लड टेस्ट नहीं कराना चाहते, कभी हम अल्ट्रासाउंड नहीं करना चाहते, पर इसका इलाज हर उम्र में संभव है। और यूजुअली आजकल महिलाएं भी, चाहे वो शहर की हो और चाहे वो गांव की हो, सभी लोग बहुत अलर्ट हैं और कुछ लोग तो अपना डायग्नोसिस भी खुद ही बना लेते हैं। तो डॉक्टर, अगर किसी को पहले से पीसीओएस है और तो क्या उसे बर्थ कंट्रोल मेजर यूज करने चाहिए? ये एक हमारे व्यूअर का क्वेश्चन है। हाँ, सो ये सवाल हर बार उठ के आता है कि बर्थ कंट्रोल यूज करना है कि नहीं। देखिए, बर्थ कंट्रोल जो पिल है, सबसे पहले हमको ये जानना है कि उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जो कि नेचुरल हार्मोन आपकी अंडेदानी प्रोड्यूस करती है। उसको देने की आवश्यकता तब आती है जब आपके पीरियड्स डिस्टर्ब्ड हैं, यानी कि हर महीने माहवारी नहीं होती। कुछ महिलाओं में बिना दवा के भी माहवारी नहीं होती। तो अपनी हेल्दी रहने के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर महीने माहवारी हो या कम से कम 8 से 10 बार साल में महीना आना चाहिए। जिन लोगों में महीना सिर्फ 3 से 4 बार या सिर्फ
2 बार या बिना दवा के नहीं आता, उनको हमें हार्मोनल पिल देनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने अभी उसको सही नहीं किया तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे। दूसरी बात, बहुत लोग इस चीज़ से डरते हैं कि हार्मोनल पिल लेने से वज़न बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वज़न बढ़ना उसका साइड इफेक्ट नहीं है। वज़न बढ़ना तो पीसीओडी की वजह से ही होता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो कि मेल हार्मोन का एक्सेस है, ये खूब सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से वजन बढ़ने की टेंडेंसी हो जाती है। कई बार इन महिलाओं में इतना स्ट्रेस होता है कि इमोशनल ईटिंग की वजह से भी वजन बढ़ता है। दूसरा इंडिकेशन हार्मोन पिल देने का तब है जबकि पहला हमने बताया कि माहवारी समय पर ना आए। दूसरा इंडिकेशन तब है यदि वो महिला मैरिड है या अनमैरिड है, लेकिन वो लिव इन रिलेशनशिप में है या वो सेक्सुअली एक्टिव है, तो हमें प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी दवा देनी पड़ती है। वो भी हम बर्थ कंट्रोल पिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों में जो एंड्रोजन, जो मेल हार्मोन एक्सेस की वजह से एक्ने है, हेयर ग्रोथ है, ऐसे वाले सिम्टम्स हैं, या ऑयली स्किन है, जो कोई दवा को रिस्पॉन्ड नहीं करते, और सब कुछ इलाज होने के बाद जब हमारे पास आते हैं तो यही एक रास्ता बचता है जिससे इसका 100% इलाज हो सकता है। पर ये तभी दिया जाता है जब दूसरे मेजर फेल हो जाते हैं, तो हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इंडिया में पिछले साल 16% महिलाएं जिनकी आयु 20 से 29 साल थी, इस सिंड्रोम से पीड़ित थी। इस रेशियो को हम और कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि इसके केसेस जो हमारे देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, देखिए, जैसे हमने कहा, इसका सबसे जो मुख्य कारण है, कुछ लोगों में जेनेटिक भी होता है, जो जेनेटिक टेंडेंसी है, पर लाइफस्टाइल जो है वो मेजर रीज़न है। तो हमारी लाइफस्टाइल दिन पर दिन चेंज हो रही है। हम स्क्रीन के सामने ज़्यादा रहते हैं, हम फ़ोन पूरे दिन इस्तेमाल करते हैं, हम सोने से पहले जो 2 घंटे पहले हमें स्क्रीन छोड़ देना चाहिए वो भी नहीं होता। हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है, सब कुछ डेस्क जॉब होता है, चाहे बच्चे स्कूल के लिए पढ़ें, चाहे आप ऑफिस का काम भी डेस्क पर बैठ के करें, तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए किसी के पास समय नहीं है। एक और कॉमन कारण जो जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी जिन महिलाओं में है और साथ में पीसीओएस भी है, उन लोगों को वजन कम करना भी मुश्किल होता है, उनके सिम्टम भी ज़्यादा होते हैं। तो पीसीओडी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल अब सामने आ गया है जब हम गायनी हेल्थ की बात करते हैं, और उनमें एक प्रॉब्लम पीसीओडी की भी है, जो कि ये सप्लीमेंट देने से हमने देखा कि फर्टिलिटी रेट भी इम्प्रूव हुई, हमने देखा पीरियड पेन भी अच्छा हुआ, और इसको देने से जो आपके मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस थी वो भी कुछ हद तक इम्प्रूव हुई। डॉक्टर, पीसीओएस के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है महिलाओं के लिए? हाँ, देखिए, इसमें खतरे की कोई बात नहीं है। जो सबसे कॉमन पीसीओएस है, जिसमें हम देखते हैं कि वजन कम नहीं होता, और कई बार हेयर ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है कि आप बाहर नहीं जाना चाहते, आपको सोशल एंग्जाइटी हो जाती है, आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, वो वाला जो पीसीओएस है वो होता है। उसका मुख्य कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट पीसीओएस, जो कि मोटापा जिसका वन ऑफ द मेन थिंग्स है। उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। जो दूसरा कारण है वो है इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस। इसमें जो मेन कारण है वो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में। तो इसके लिए आपने देखा कुछ तरह के डाइटिशियंस हैं जो आपको ऐसा खाना देते हैं जिससे आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो। तीसरा कारण जो पीसीओएस का है वो है पोस्ट पिल पीसीओएस, यानी कि जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पर हैं बहुत समय तक, उनमें भी पीसीओएस जैसे सिम्टम आने लगते हैं, पर वो टेम्पररी होते हैं और कुछ समय में ठीक हो जाते हैं। जो चौथा तरह का है वो है एड्रीनल पीसीओएस। एड्रीनल मतलब एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो भी वही तरह के मेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो हमारी अंडाशय या अंडेदानी करती है, जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, या फिर डीएचईए सल्फेट। तो कभी कभी इन दोनों हार्मोन की मात्रा अत्यधिक होने से हमें ये भी रूल आउट करना है कि पीसीओडी का कारण एड्रीनल ट्यूमर या एड्रीनल ग्लैंड का कोई ट्यूमर तो नहीं। और लास्ट जो कारण अब हमने देखे आजकल इन दिनों में वो है थायराइड इम्बैलेंस या प्रोलैक्टिन हार्मोन का एक्सेस होना, और या फिर हिडन कॉज में
विटामिन डी डेफिशिएंसी भी एक इसका कारण है। डॉक्टर, हमारे पास ना कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी सारी क्वेरीज आती है, तो हमारे एक व्यूअर का ये सवाल है कि अगर उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो क्या वो कोविड-19 वैक्सीनेशन करवा सकती है? देखिए, पीसीओडी की महिलाओं पे रिसर्च हुई यूनाइटेड नेशंस में, ब्रिटेन में, और वो पिछले साल की रिसर्च है, पर वो उसका स्टडी नंबर काफ़ी अच्छा है और उससे हमें ये पता चला कि पीसीओडी महिलाएं जो हैं उनमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और जो सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन है वो कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। सेम एज ग्रुप की दूसरी महिला जिसको पीसीओडी नहीं है, उनमें ये इन्फेक्शन का जो सिवियरिटी है वो कम होगा एज कम्पेयर टू पीसीओएस वुमेन, क्योंकि इनमें रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर, रिस्क ऑफ डायबिटीज, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज या फिर लिपिड प्रोफाइल का खराब होना, जो ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वो सब रिस्क इन महिलाओं में ज़्यादा है। तो हार्ट प्रॉब्लम की भी इनमें ज़्यादा है। तो इसमें जब पीसीओ की लेडी को कोरोना होगा तो उसकी सिवियरिटी ज़्यादा होगी। तो कोविड वैक्सीनेशन इनके लिए ज़रूर लेना चाहिए और हम रिकमेंड करते हैं कि आप लीजिए। इवन इफ आपको हार्मोन इम्बैलेंस है या फिर आपको कोई दवा चल रही है या हार्मोनल पिल आप ले रहे हैं अपने पीरियड को ठीक करने के लिए, तब भी वैक्सीनेशन आपके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, वो आपकी इसको सपोर्ट करेगा। डॉक्टर, हमारे अगले व्यूअर का सवाल ये भी है कि आप वो पीरियड्स में भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं क्या कोरोना की? देखिए, पीरियड्स में वैक्सीनेशन से कोई नुकसान नहीं है, चाहे पीरियड के पहले का समय हो या बाद का समय हो। ये हमको पता है कि पीरियड के समय महिलाओं को कमजोरी महसूस होती है, थकान होती है, या पेट में दर्द या बैकएक होता है, किसी किसी को नौजिया, वॉमिटिंग होता है। तो यदि आपको अवॉइड करना है तो आप अपने पर्सनल रीजन से कर सकते हैं, पर वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट उस समय ज़्यादा होगा या उसका कोई और प्रॉब्लम होगी या आपके पीरियड डिस्टर्ब हो जाएंगे या बंद हो जाएगा, ऐसा हमने नहीं देखा। थैंक यू सो मच डॉक्टर नूपुर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर डिस्कसिंग सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसा कि डॉक्टर ने भी कहा कि आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करके पीसीओडी के बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर समस्या हमारे एडल्ट्स में। अगर आपके मन में प्रेगनेंसी से या विमेनहुड से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं सहेली ऐप। ये एक प्रेगनेंसी केयर ऐप है जिसमें आप प्रेगनेंसी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।